क्या मानसिक संतुलन डिप्रेशन है या कोई साया महाराज जी? मानसिक संतुलन कोई साया फाया नहीं है। जैसे लोगों को रहता है ना कि बाहरी चक्कर कोई होगा, ये सब भीतरी चक्कर है। हमारे द्वारा जो पाप कर्म होते वही हमारे मन को जलाते हैं, वही हमारी बुद्धि को भ्रष्ट कर देते हैं, और कोई नहीं। जैसे भूत प्रेत भी आता है ना किसी के दिमाग में, तो पाप कर्म के कारण ही आता है। हमारे पाप कर्म को भुगताने के लिए भूत का आवेश होता है और वो हमें दुख देता है, और जब हमारा पाप कर्म क्षय हो जाता है तो या तो कोई झाड़ने फूकने वाला मिल गया या स्वयं चला जाता है। तो कर्म ही हमारे लिए भूत है और कर्म ही हमारे लिए भगवान है। अगर हमारे कर्म बिगड़ गए तो वही भूत की तरह हमें सताता है, और कर्म हमारे बन गए तो वही भगवान की तरह हम पर कृपा करता है। इसलिए कर्मों का सुधार करो, हमारे कर्म ठीक होने। हमारे अगर कर्म बिगड़ गए हैं ना तो ऐसा ही अनुभव होने लगता है, कोई डिप्रेशन नहीं। पहले स्वीकृति करो, नहीं तो अगर किसी आदमी को 20 बार 20 लोगों को तैयार कर लो अलग अलग, और उसको यार तुम डिप्रेशन में पहुंच गए क्या? नहीं नहीं, तो नहीं, हमें तो लग रहा है तुम डिप्रेशन में हो, और चला जाए। फिर दूसरा आवे, यार तुम डिप्रेशन में पहुंच गए क्या? और 20 कहे अगर वो अस्पताल ना पहुंच जाए तो हमसे बात कर लो। वो अस्पताल जाएगा और चेक करवाएगा कि मैं डिप्रेशन में हूं क्या, क्योंकि 20 लोगों ने कहा है। तो हम पहले कह रहे कि ये स्वीकृति करो कि मैं डिप्रेशन में नहीं हूं, ये स्वीकृति करो कि मेरे ऊपर भूत प्रेत का कोई साया नहीं, स्वीकृति से ही फंस गए हो, मेरे ऊपर भगवान की बड़ी कृपा है, और नाम जप करो, गंदे आचरण मत करो। आज हमारी समाज गंदे आचरणों को पाप मान ही नहीं रही है। बहुत जोर से ये व्यभिचार फैल रहा है। ये जो व्यभिचार दोष है बहुत जोर से फैल रहा है, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, सबके दिमाग में एक ही बात नाच रही है, बस भोग 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 संसार। ये पाप महापाप है। पर स्त्री गमन, पर पुरुष गमन, ये महापाप है, और कोई इस पर ध्यान नहीं दे रहा। और फिर कहते हैं डिप्रेशन में जा रहे हैं, परेशान हो रहे। परेशान नहीं होगे तो और क्या होगे? हम खुली बात कह रहे हैं, अपने चरित्र को सुधारो, अपने आचरणों को सुधारो, अपने कर्म को ठीक करो, नाम जप करो। किसी से आशीर्वाद मांगने की जरूरत नहीं। और कोई आशीर्वाद ऐसे फल फूल वाला भले दे दे, ऐसा आशीर्वाद बिना अधिकार के नहीं मिल जाता। तुम्हें भजन करना पड़ेगा, तुम्हें अपने आचरण ठीक करने पड़ेंगे, तुम्हें तप करना पड़ेगा, तुम्हें पाप नष्ट करने पड़ेंगे। उपाय हम बता देते हैं। भगवान गीता में अर्जुन को क्या कहते? तुम्हें सहना पड़ेगा, तुम्हें मेरा भजन मन मना भव मद भक्तो माध्या जी माम नमस्कुरु। भगवान सामने खड़े हैं और कह रहे जब तक तुम ऐसा नहीं करोगे तब तक मेरे को नहीं जान सकते। सामने खड़े हैं महाराज। अनन्य चेता सत्यम, मेरा सतत चिंतन करो। अनन्य चिंतयन्तो माम, मेरा अनन्य चिंतन करो। भगवान बार बार कह रहे। तो हम जब भगवान कह रहे हैं तो हम लोग तो भगवान के दास हैं। सदगुरुदेव भगवान बड़ी जोरदार है विपक्ष, बहुत जोरदार। हाँ, विपक्ष तो जोरदार क्योंकि हमारे स्वामी का ही है, किसी और का है क्या? हमारे स्वामी। तो सोचो, जिसकी एक माया शक्ति इतनी जोर की है, उसकी कृपा शक्ति कितनी जोर की होगी।